बदल जाते हैं वर्ष, बदल जाती हैं तिथियां और बदल जाते हैं हमारा कैलेंडर। लेकिन उन बदलते कैलेंडर में एक चीज है जो नहीं बदल पाती है, वह है हमारा स्वभाव, हम स्वयं एवं हमारी गति, रति, मति और नीति। पुनः आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर ग्रेगोरियन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बार बार सुन रहे होंगे ग्रेगोरियन, हमारे पिछले वीडियो में भी हमने इस चीज की चर्चा की थी, जिसमें आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी थी। तो आज हम कैलेंडर के इतिहास के बारे में जानेंगे। हम कुछ रिपोर्ट बनाए हैं जो संदर्भित, जो उदाहरण है, जो संदर्भित प्लेटफॉर्म है, वहीं से आंकड़े को एकत्रित किया है और आप सभी के लिए यह लाया है कि आप सभी जब अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, इंस्टा पे या कॉल करके, मैसेज करके जब न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, तो उस हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत कब हुई, इसका इतिहास क्या रहा, क्या भारत में हैप्पी न्यू ईयर ही रहा था, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार, आप सही जगह पर आए हैं। ज्ञान विज्ञान एवं हालिया घटनाक्रम से जितने भी जानकारी हैं हम यहाँ प्रदान करेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं अपने कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि 15 अक्टूबर 1582 में, 15 अक्टूबर 1582 में जो वहां के पोप ग्रेगरी थे, जो पोप ग्रेगरी 13वीं ने इस कैलेंडर में, जो उसके पहले जो है जूलियन कैलेंडर चलता था, उसमें संशोधन किया। उसके बाद में अमेरिका के नेपल्स के फिजिशियन एलोयसिस ने इस कैलेंडर को लागू कर दिया। तभी से यह कैलेंडर जो है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। इसमें सुधार क्या किया था? इसमें सुधार यह किया था कि उन्होंने 25 दिसंबर को हर वर्ष नववर्ष की जो उद्घोषणा कर दी। 25 दिसंबर को हर वर्ष ईसा मसीह यानी क्रिसमस डे की उद्घोषणा करते थे, नववर्ष नहीं, क्रिसमस डे की। उसके बाद में जब हम देखते हैं तो उसी से यह प्रचलन हो गया। जब भारत में बात करें, क्योंकि भारत में आप सभी जानते हैं ब्रिटिश का शासन था, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे भी 1752 के करीब में, 1752 में यहाँ पे भी उस कैलेंडर को लागू कर दिया। क्योंकि ब्रिटिश आधिपत्य था तो कैलेंडर उसी के अनुसार था, तो उस कैलेंडर को यहाँ भी लागू कर दिया, जिसमें आप सभी जानते हैं 12 महीने और ये 365 दिन, 4 वर्ष के बाद लीप ईयर होता है तो 366 दिन। तो ये सारा कैलेंडर लागू हुआ, उसी के अनुसार हमारी तिथियां मनाई जाती हैं। लेकिन जरा ठहरिए यहाँ पे, इसके पहले जो है जूलियन कैलेंडर लागू था ब्रिटेन में या पूरे यूरोप में, जिसमें 10 महीने होते थे। जूलियस सीजर जो थे वो सुधार किए थे। इसके पहले जो था वह रोमन कैलेंडर था, लेकिन बाद में ईसा के 46 ईस्वी पूर्व उन्होंने रोमन कैलेंडर में सुधार करके जूलियन कैलेंडर लागू किया। जूलियन कैलेंडर किसके नाम पे पड़ा? जूलियस सीजर के नाम पर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर किनके नाम पे पड़ा? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वह पोप ग्रेगरी 13वीं के, उनके जब वो संशोधन करते हैं तो उसमें उनका नाम पड़ जाता है। जब आगे देखते हैं, यह जो कैलेंडर है यह सौर गणना पे आधारित है, यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे तो चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी जब सूर्य का पूरा चक्कर 365 दिन में पूरा कर लेती है तो अब उसमें से प्रत्येक वर्ष की गणना उसी के अनुसार की जाती है। लेकिन उसके अलावे भी 365 दिन के अलावे भी, क्योंकि साल में 4 साल के बाद जो है हर चौथा साल जो है लीप ईयर के रूप में आता है। तो जैसे 2024 जो हमारा बीत गया साल वह लीप ईयर के रूप में था। अब 2024 के बाद 2028, तो प्रत्येक वर्ष जिसमें से 24 घंटा है तो 24 में आप 4 से भाग दीजिए, तो 24 में 4 से तो क्या 6 हो जाएगा, 6 4 की 24। तो प्रत्येक वर्ष 365 दिन 6 घंटा के करीब करीब जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर पूरा लगा लेती है। तो इसके अनुसार कैलेंडर को, सौर कैलेंडर के अनुसार जो सौर कैलेंडर है वह यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उसका नामकरण हुआ। लेकिन जब बाद में जब हम देखते हैं कि जब चंद्रमा कैलेंडर की आधार पर देखते हैं, जैसे मुस्लिमों में हिजरी संवत प्रचलित है, उसमें 354 दिन के आधार पर में मनाया जाता है वर्ष को। और इसी कारण से जब हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, जिसमें हिंदू कैलेंडर में अगर हम देखें तो शक संवत था, उसके बाद उसके पहले विक्रम संवत था, और शक संवत और विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत जिसके आधार पर हम अभी 2000 अगर ये नया वर्ष प्रारंभ होगा
तो 2082 ईस्वी में है, यानी ईसा पूर्व 57 ईस्वी में जो हमारा विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि जब महाराज विक्रमादित्य ने अपनी राजगद्दी पर आरोहण हुए, राजगद्दी प्राप्त किए, जब उनका राजाभिषेक हुआ, उसी समय से यह जो विक्रमी संवत है, विक्रम संवत है, वह प्रारंभ हुआ। तो उसके अनुसार से हम 2082 में चल रहे हैं। तो आप देखें कि कैसे ये हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। हिजरी संवत के बारे में जो कि इस्लामिक कैलेंडर है, फिर हिंदू कैलेंडर के बारे में देखा, फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में देखा। तो इन सभी के साथ साथ जब हमने देखा कि 12 सौर महीने और उसके आधार पर विक्रमी संवत को मनाया जाना, भारत में भी जब बाद में आज़ादी के बाद हमने इसी चीज़ को अपना लिया। आप एक चीज़ देखते होंगे कि मलमास बोला जाता है, क्योंकि हमारा कैलेंडर जो है हर वर्ष 28, 29, 30 ये सभी इसी क्रम में चलते हैं। तो 28, 29, 30 के क्रम में जब कुछ दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक वर्ष मलमास होता है। मलमास यही वह वर्ष होता है जिसमें जितनी भी तिथियां होती हैं, उन तिथियों को जोड़ करके एक नया जो है माह बना दिया जाता है, जिसको मलमास कहते हैं। और मलमास में जितने भी मांगलिक कार्य हैं वह संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो यही जैसे हमारा जो ये कैलेंडर है जिसका भी अनुसरण करते हैं, तो जिसमें 30, 31 का भी मतलब है प्रचलन और 28, 29 का भी है। लेकिन हमारा कैलेंडर जो है वह 28, 29, 30 है, अधिकतम 30, 31 का प्रचलन नहीं है। तो प्रत्येक वर्ष उसमें जितने भी तिथियां हैं वह जुड़ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए अब हम देखते हैं कि 31 का महीना जो है 6 हो रहा है मान लीजिए वर्ष में, तो 6 महीने जब 31 का है तो उन 6 में 6 दिन इस वर्ष हो गया, अगले वर्ष हो गया, फिर उसमें फरवरी का जोड़ लेते हैं, तो इसके अनुसार एक नया वर्ष ही बना दिया जाता है। तो इसके आधार पर हम एक नए वर्ष को मलमास के रूप में जानते हैं, जिसमें जितने भी मांगलिक कार्य हैं वह नहीं हो पाता है। आप यह भी देखते होंगे कि जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं, तो मान लीजिए दशहरा, दुर्गा पूजा, ये सभी, तो देखते हैं कि किसी वर्ष में यह नवंबर में पड़ जाता है, लास्ट नवंबर या शुरुआत नवंबर में, किसी में अक्टूबर में, किसी में सितंबर के प्रारंभ में ही पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है वह सौर मास पे आधारित है, लेकिन हमारा जो कैलेंडर है वह तो इस पे आधारित है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वह अपने मूल जो प्रकरण में इन सब चीज़ों को आगे लेकर चलती है हिंदू वर्ष के अनुसार से। तो इसी के अनुसार यह इस कैलेंडर का प्रारंभ होता है। तो हमने देखा आज कैलेंडर के इतिहास को। कुछ तथ्यात्मक अगर त्रुटियां रह गई हों तो आपसे आशा करता हूं उसे हमें ज़रूर बताएं। हमने कोशिश किया था, क्योंकि आज़ादी के बाद 1955 में यह लागू किया गया शक संवत को, और बाद में इसी कैलेंडर के अनुसार जितने भी पर्व त्यौहार हैं वह लागू हैं। आपने पूरे धैर्य के साथ हमें सुना, आपका पुनः धन्यवाद एवं नववर्ष की, नूतन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में नवगति, नवमति एवं नवरति से आगे बढ़ें, अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।